बीटेक की यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासरूम्स देखने को मिल जाएंगे और साथ में आपको यहाँ पे ईबी भी मिलेगा जो कि इंजीनियरिंग ब्लॉक 2 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको मैक ओएस लैब मिल जाएगी, डेल लैब मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की, जो कि बहुत ईजी है। अगर आप 12th पास करके आए हो तो आपको आपकी 12th की परसेंटेज पे भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, और अगर आपने जेई भी दिया है तो आप अपनी जेई मेंस के स्कोर पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जो कोर्स का फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको पूरा 14 to 15 लाख पड़ जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज कंपेयर। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बात करती हूँ कि IIM ग्रेटर नोएडा ऐसा है वैसा है। आज मैं अपने कॉलेज के अंदर खड़े होकर आपको कॉलेज का रिव्यू देने वाली हूँ कि कॉलेज कैसा है, फैकल्टीज कैसी हैं, यहाँ पे कितने कैफेज हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। मैं हमेशा बताती हूँ कि इन्वायरमेंट बहुत ही काम है, पीसफुल है, क्राउड कम रहता है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है, खासकर जिसके बारे में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक पूरा ऑनेस्ट फुल रिव्यू देने वाली हूँ IIM ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो दोस्तों पहले बात करती हूँ मैं कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 में। इसको स्टेटस मिला था यूनिवर्सिटी का 2020 में। और यहाँ पे जैसे कि बीटेक के लिए मैं स्पेशली बताती रहती हूँ, तो बीटेक प्रोग्राम यहाँ पे 2017 से आया था। बीटेक की यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगी, CSC, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, AIML भी मिल जाएगा। और साथ ही जो मैं कोर्स कर रही हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स आपको यूपी में, पूरे यूपी में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस में मिलेगा, जो कि है एक IIM ग्रेटर नोएडा और एमिटी यूनिवर्सिटी। अब एमिटी यूनिवर्सिटी तो बहुत एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है। अगर आपको बजट वाइज देखना है तो आप IIM ग्रेटर नोएडा को चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी मैं जहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ ये है SVH हॉल, जो कि यहाँ का सबसे प्रीमियम वाइब वाला हॉल है। आप देख ही सकते हो लाइटिंग कितनी परफेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासरूम्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मोस्टली सेकेंड ईयर की क्लासेस लगती हैं और यहाँ पे लैब्स भी हैं, तो बच्चे यहाँ पे लैब्स के लिए भी आते रहते हैं। SVH के अंदर आपको प्लेसमेंट सेल मिलेगा, जैसे यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी कहते हैं। और आपको और भी सारे ब्लॉक्स मिलेंगे, जैसे कि ये है SVH स्वामी विवेकानंद हॉल, और साथ में आपको यहाँ पे EB भी मिलेगा, जो कि इंजीनियरिंग ब्लॉक 2 के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मोस्टली फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती हैं, लैब्स भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मैक ओएस लैब मिल जाएगी, डेल लैब मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें यहाँ की फैकल्टीज़ की। यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं अपने कोर्स के रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अगर आप चाहते हो, आप सीखना चाहते हो रियलिटी में कि भाई सीखना है मुझको, तो आप टीचर्स के पास जाओगे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको इन केस इंटर्नशिप्स में भी हेल्प चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप्स के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, तो आप उनके पास जा सकते हो, वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। पर हाँ, उनको भी ये लगना चाहिए था कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो और आप उनके पास जाओगे ऐसे ही, तो वो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर्स बहुत बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल ही बहुत बिजी होता है। अब बात करूँ यहाँ के कोडिंग कल्चर की। अगर देखो CSC में कोडिंग ही सबसे मेन होती है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी CS प्लस बायो का खेल है, तो उसमें भी कोडिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, अगर कोडिंग कल्चर की बात करूँ तो देखो हेल्प बहुत मिल जाएगी आपको, आपके सीनियर्स भी हेल्प कर देंगे, टीचर्स भी हेल्प कर देंगे। लेकिन कोई भी कॉलेज स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं कराता है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, या फ्री भी ऑनलाइन मिलता है वो भी करना पड़ेगा। तो आप आराम से सीख सकते हो, और इसी बेसिस पे अगर आप फर्स्ट ईयर से ट्राई करोगे तो आपको इंटर्नशिप्स मिलना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम सेकेंड ईयर ओनली। चलिए बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस की, जो कि बहुत इजी है। अगर आप 12th पास करके आए हो तो आपको आपकी 12th की परसेंटेज पे भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है आपकी परसेंटेज के बेसिस पे, और अगर आपने जेई भी दिया है तो आप अपनी जेई मेंस के स्कोर पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्कॉलरशिप बनी रहे तो आपको अपना यहाँ पे CGPA मेंटेन करना पड़ेगा। और हाँ, फिर से अपनी वीडियोस में जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला फॉर्म भी हमेशा याद रखना, उसे भी भरते रहना। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की। बीटेक की फीस अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरे कोर्स के लिए मैं पे कर रही हूँ यहाँ पे 7,60,000। अब ये फीस वरी करती है ईयर टू ईयर, अब थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और मैं अगर आपको CSC की फीस बताऊं तो आप मान के चलो, आपका हॉस्टल का प्लस आपका जो कोर्स का फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको पूरा 14 to 15 लाख पड़ जाएगा, जितना मैं भी पे कर रही हूँ। अब हॉस्टल की बात चल ही रही है, फीस के मैंने बता ही दिया है तो हॉस्टल के बारे में बता देती हूँ। इन कैंपस हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। अगर आप चाहते हो आपको सिंगल सीटर भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि भाई कम पैसा खर्च करना है तो 3 सीटर रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है फॉर गर्ल्स एंड 4 सीटर फॉर बॉयज।
अब मैंने आपको इतना सब तो बता ही दिया है, अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आना कैसा है। दिल्ली के बच्चों के लिए थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत दूर-दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी है कि कॉलेजेस के आस-पास कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पे बाहर ऑटोज़ मिल जाएँगे और यहाँ पे सबसे पास मेट्रो स्टेशन आपको मिलेगा नॉलेज पार्क 2 का और परी चौक का। आप वहाँ से ईज़िली कम्यूट कर सकते हो और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आउट कैंपस और इन कैंपस हॉस्टल अवेलेबल है। आप यहाँ से भी कम्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब हमने फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली है, अब हम यहाँ की बात करते हैं आरओआई की। जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आरओआई तो जानना ज़रूरी ही है। देखो, आरओआई डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से अपनी स्किल्स डेवलप करके यहाँ पे प्लेसमेंट ले रहे हो। थर्ड ईयर से यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बातें शुरू हो जाती हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, गोल्डन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, और उस जिस हिसाब से आप मेहनत करोगे आप उस हिसाब से उस कैटेगरी में जाओगे, और टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल है बहुत। अब बात करो यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज आती रहती हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज आती रहती हैं। मैं भी अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना ही पता है, और जैसे भी मुझे पता चलता रहेगा तो मैं आपको बताती रहूंगी। अब ये सब तो बात हो गई आईएलएम कॉलेज के बारे में। अगर आप चाहते हो कि मैं कैंपस का पूरा रिव्यू डालूं, पूरा एक टूर दूं आपको कैंपस का, और हॉस्टल भी देखना चाहते हो, बॉयज़ का, गर्ल्स का, जैसा भी, थोड़ा पता चल जाता है कि भाई आने से पहले हम कहाँ रहने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि प्रोवाइड करवा सकूँ, और हाँ, डेली बेसिस पे अब मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, मैं आपको पूरा टूर देती रहूँगी। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि आपको वीडियोज़ मिलती रहे, लाइक कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी जो आईएलएम जाने का सोच रहे हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला फॉर्म ज़रूर से भर देना, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। देखो, मैं तो अब आ चुकी हूँ, तो अब ये है कि मैं आ चुकी हूँ तो मैं तुमको बता सकती हूँ अच्छे से कि तुम कैसे-कैसे प्रोसेस करोगे। तुम्हें कुछ जानना है तो मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से हेल्प कर दूँगी। कॉलेज के अंदर रहती हूँ, यहाँ आना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कहीं भी जाना चाहते हो तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।